हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल जॉब्स न्यूज़ एंड ट्यूशन क्लासेस बाय वीके पर स्वागत है। तो बच्चों, हमने 10th क्लास का चैप्टर नंबर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री स्टार्ट कर रखा था, जिसकी हमने एक्सरसाइज 7.1 के 5 क्वेश्चन कर लिए थे। तो चलिए आज देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। नेम द टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल फॉर्म्ड इफ़ एनी बाय द फॉलोइंग पॉइंट्स एंड गिव रीजन्स फॉर योर आंसर। ये कह रहा है कि इसके अंदर जो नीचे 3 पार्ट्स दिए गए हैं, इनमें से किस किस के अंदर कौन सी क्वाड्रिलेटरल बन रही है और क्यों बन रही है, उसका कारण भी हमें बताना है। तो चलिए बच्चों, पहले क्वेश्चन का हम आंसर चेक कर लेते हैं कि कौन सी क्वाड्रिलेटरल इसके अंदर बन रही है। तो पहला हमारे पास है 4 पॉइंट्स दे रखे हैं, इन 4 पॉइंट्स से हमें चेक करना है। तो चलिए हम इन चारों पॉइंट्स को मान लेते हैं। हमने ए पॉइंट मान लिया है -1 -2, बी पॉइंट हमने मान लिया है 1 0, सी पॉइंट हमने मान लिया है -1 2 और डी पॉइंट हमने मान लिया है -3 और 0। तो चलिए बच्चों, सबसे पहले हम ए और बी के बीच की डिस्टेंस निकाल लेते हैं, ए बी निकालते हैं। तो ए बी के लिए हमारे पास हो जाएगा √x2 - x1 का स्क्वायर प्लस में y2 - y1 का स्क्वायर। तो बच्चों ए बी इज इक्वल टू √, अब यहाँ पे x2 की वैल्यू हो जाएगी 1 और y2 की वैल्यू हो जाएगी 0, x1 की वैल्यू -1 और y1 की वैल्यू -2। तो चलिए बच्चों 1 -1 का स्क्वायर प्लस में 0 -2 का होल स्क्वायर। तो ए बी इज इक्वल टू √1 माइनस प्लस 1 का स्क्वायर प्लस में 0 -+2 का होल स्क्वायर। तो चलिए बच्चों 1 + 1 2 का होल स्क्वायर प्लस में 2 का होल स्क्वायर। तो ए बी बराबर किसके हो जाएगा अभी, 2 का स्क्वायर कितना होगा 4। तो ए बी इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर 4 प्लस में 4, ये हो जाएगा √8। इसको हम लिख सकते हैं भाई 2 × 2 × 2। अब हम यहाँ पे पेयर्स बनाएंगे। तो पेयर किस किस के बनेंगे भाई, इसके पेयर बनेंगे तो 1 2 बाहर आ जाएगा, अंदर कितना रह गया 2। तो हमारे पास ए बी की डिस्टेंस कितनी आ गई है भाई 2 √2 यूनिट। तो चलिए बच्चों अब हम यहाँ से निकाल लेते हैं बी सी। तो बी सी हमारे पास हो जाएगा भाई -1 का स्क्वायर प्लस में 2 - 0 का स्क्वायर। तो बी सी हो जाएगा भाई √-1 - 2 का होल स्क्वायर प्लस में 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 प्लस में 4। तो ये फिर से बी सी कितना आ जाएगा भाई 2 √2। अब हम निकाल लेते हैं सी डी। सी डी कितना होगा √-3 -1 का होल स्क्वायर प्लस में 0 -2 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर हमारे पास सी डी कितना आ गया अभी √-3 +1 का होल स्क्वायर प्लस में -2 का होल स्क्वायर। तो सी डी हमारा कितना हो जाएगा अभी √-3 + 1 -2 का होल स्क्वायर प्लस में -2 का होल स्क्वायर। तो सी डी हमारे पास आ जाएगा अभी -2 का होल स्क्वायर 4 प्लस में 4 इज इक्वल टू √8। तो सी डी को मैं क्या लिख सकता हूँ भाई 2 √2 यूनिट। तो मेरे पास यहाँ से सी डी भी इक्वल आ गया है। अब मैं ए डी निकाल लेता हूँ। जब मैं ए डी निकालूंगा तो यहाँ पे हमारे पास x2 की वैल्यू कितनी रहेगी -3, x1 की वैल्यू -1 -1 का होल स्क्वायर प्लस में 0 -2 का होल स्क्वायर। तो ए डी इज इक्वल टू √-3 +1 का होल स्क्वायर प्लस में प्लस तो 0 प्लस में 2 का होल स्क्वायर। तो ए डी कितना हो जाएगा अभी
-3 + 1 -2 का होल स्क्वायर प्लस में 0 + 2 2 का होल स्क्वायर। तो AD कितना हो जाएगा अभी, -2 का होल स्क्वायर कितना हुआ 4 प्लस में 4, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ √8। तो फिर से कितना हो गया AD = 2/√2। इस प्रकार से मेरी चारों साइड्स इक्वल आ गई है। मान लीजिए मेरे पास ये कोई क्वाड्रिलेटरल है, इसका ये A पॉइंट है, ये B है, मेरे पास C है और ये D है। अगर मेरे पास ये चारों साइड्स इक्वल आ गई तो मैं इसके एक बार एक डायगोनल्स और चेक कर लेता हूँ। मेरे जो ये विकर्ण है मैं इनको और चेक कर लेता हूँ कि ये विकर्ण क्या बनेंगे। अगर ये भी इक्वल आ जाते हैं तो फिर आगे देखते हैं भाई। तो मैं यहाँ से AC निकालूंगा और BD निकालूंगा। मैं यहाँ से AC निकालूंगा तो AC के लिए मेरे पास क्या हो जाएगा भाई, -1 -1 का होल स्क्वायर प्लस में 2 -2 का होल स्क्वायर। तो AC कितना हो जाएगा अभी √-1 + 1 का होल स्क्वायर प्लस में 2 + 2 का होल स्क्वायर। तो AC = -1 में से 1 जाएगा 0, आगे क्या बचा भाई 2 + 2 तो 4 का होल स्क्वायर। 4 का होल स्क्वायर कितना होगा भाई 4 × 4। तो यहाँ से क्या बनेगा, एक पेयर बनेगा तो एक 4 बाहर आ जाएगा। तो AC कितना आ गया भाई AC = 4 यूनिट। अब मैं क्या निकालूंगा, मैंने देखो एक बार यहाँ पे क्या बनाई थी, एक क्वाड्रिलेटरल बना के देखी थी। यहाँ से मैंने AC तो निकाल लिया, अब मैं क्या निकालूंगा BD निकालूंगा। तो BD निकालूंगा तो मेरे पास BD कितना हो जाएगा अभी -3 -1 का होल स्क्वायर प्लस में 0 - 0 का होल स्क्वायर। तो BD कितना हो जाएगा अभी √-3 - 1 -4 का स्क्वायर प्लस में 0 का स्क्वायर। तो BD = √-4 का होल स्क्वायर, -4 का होल स्क्वायर कितना होगा 16, और 16 का √2 कितना होता है 4। तो मेरे पास क्या है भाई, चारों की तो चारों साइड्स इक्वल है और दोनों डायगोनल्स इक्वल हैं। AB = BC = CD = AD और AC = BD। मीन्स चारों की चारों साइड्स इक्वल, दोनों डायगोनल्स इक्वल हैं। और जहाँ पे चारों साइड्स इक्वल होती हैं और दोनों डायगोनल्स इक्वल होते हैं तो उन पॉइंट से क्या बनता है भाई, हमारा एक स्क्वायर बनता है। तो स्क्वायर की प्रॉपर्टी क्या होती है भाई, ऑल साइड्स आर इक्वल और एंड बोथ डायगोनल्स आर इक्वल। दोनों के तो दोनों डायगोनल्स इक्वल होते हैं और चारों की चारों साइड्स इक्वल होती हैं। तो वहाँ पे क्या बनता है भाई, हमारा स्क्वायर बनता है। तो ये जो पॉइंट्स दे रखे हैं ये किसी स्क्वायर के क्या है वर्टिसेस हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं भाई क्या है। तो यहाँ से इन चारों पॉइंट से क्या बना है स्क्वायर बनता है भाई, क्योंकि चारों साइड्स इक्वल है, दोनों डायगोनल्स इक्वल है, विकर्ण इक्वल है, तो हमारा क्या बनेगा स्क्वायर बनेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं भाई क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा भाई फिर से 4 पॉइंट हैं और ये चारों पॉइंट फिर से चेक करने हैं। तो अब की बार मेरे पास A पॉइंट क्या बन रहा है भाई -3 और 5। B पॉइंट क्या बन रहा है भाई 3 और 1। C पॉइंट क्या बन रहा है भाई 0 और 3। और D पॉइंट क्या बन रहा है भाई -1 और -4। तो चलिए बच्चों सबसे पहले A B निकाल लेते हैं। A B क्या होगा भाई, A B हमारा होगा √x2 - x1, x2 यहाँ पे 3 है, x1 -3 है का स्क्वायर प्लस में y2 - y1, y2 कितना है 1 और y1 कितना है 5, तो 5 का स्क्वायर। तो ए बी कितना हो जाएगा √3 माइनस प्लस 3 + 3 6 का स्क्वायर प्लस में -4 का स्क्वायर। 6 का स्क्वायर कितना होगा भाई 36 प्लस में 4 का स्क्वायर कितना होगा 16। तो ए बी कितना हो जाएगा भाई, ए बी हो जाएगा √2 5 और 52।
अगर मैं इसको, चलिए इसको ऐसे ही रख लेते हैं, ए बी कितना हुआ है √52। अब निकालते हैं बी सी। बी सी के लिए मेरे पास x2 की वैल्यू कितनी है 0 और x1 की वैल्यू कितनी है 3, तो माइनस का 3 प्लस में y2 की वैल्यू 3 और y1 की वैल्यू 1, तो -1 का होल स्क्वायर। बी सी इज इक्वल टू √-3 का स्क्वायर प्लस में 2 का स्क्वायर, तो बी सी इज इक्वल टू √3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4 इज इक्वल टू √13। तो मेरे पास बी सी कितना आ गया भाई √13 आ गया है। अब मैं निकालूंगा सी डी। सी डी के लिए मेरे पास x2 की वैल्यू कितनी -1, x1 की वैल्यू 0 प्लस में -4 और -3 का होल स्क्वायर। तो सी डी कितना हो गया भाई मेरे पास √1 का स्क्वायर 1 प्लस में -3 -4 -7 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर 1 प्लस में 4 का स्क्वायर, नहीं सॉरी 7 का स्क्वायर 49। तो ये कितना हो जाएगा अभी √50। तो मेरे पास सी डी कितना आ गया अभी √50। तो चलिए बच्चों, अब हम यहाँ से निकाल लेते हैं ए डी की वैल्यू निकालेंगे। तो ए डी हमारे पास कितना हो जाएगा अभी ए डी इज इक्वल टू, अभी यहाँ पे x2 की वैल्यू कितनी होगी -1 और x1 की वैल्यू -3 -3 का स्क्वायर प्लस में -4 और -5 का स्क्वायर। तो ए डी कितना हो जाएगा अभी √1 -1 +3 का होल स्क्वायर प्लस में -9 का होल स्क्वायर। आगे ए डी कितना होगा अभी -1 + 3 कितना बचेगा 2, तो 2 का स्क्वायर प्लस में -9 का स्क्वायर। तो ए डी कितना हो जाएगा अभी 2 का स्क्वायर 4 प्लस में -9 का स्क्वायर कितना होगा 81। तो ए डी मेरे पास कितना आ जाएगा अभी √85। तो इस प्रकार से बच्चों मेरे पास ए बी, बी सी, सी डी और ए डी में ए डी मेरे पास आया √85 और ए डी मेरे पास आया है √5, सी डी मेरे पास आया है √50 बी सी मेरे पास आया है √13 और ए भी मेरे पास है √52। तो इस प्रकार से बच्चों देखो कोई भी साइड इक्वल नहीं है, और जहाँ पे इस प्रकार की क्वाड्रिलेटरल बने जहाँ पे सारी साइड्स डिफरेंट हो, तो वो एक जनरल क्वाड्रिलेटरल होती है, ना कि कोई स्पेसिफिक, जैसे कि कोई स्क्वायर हो। इस टाइप की कोई ये क्वाड्रिलेटरल नहीं है, तो ये एक जनरल क्वाड्रिलेटरल है, सामान्य जिसकी बात हम कहें। तो इसमें कोई स्पेसिफिक क्वाड्रिलेटरल नहीं कह सकते क्योंकि इसकी चारों साइड्स क्या हैं डिफरेंट हैं। तो चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं भाई क्या है। तो ये लास्ट क्वेश्चन में दे रखा है भाई 4 5 7 6 4 3 1 2। तो चलो बच्चों देख लेते हैं ए की वैल्यू यहाँ पे कितनी हो जाएगी 4 5, बी की वैल्यू कितनी है 7 6, सी की वैल्यू कितनी है 4 3 और डी की वैल्यू कितनी भाई 1 2। तो सबसे पहले हम ए बी निकालेंगे। तो ए बी मेरा कितना हो जाएगा अभी ए बी इज इक्वल टू √7 - 4 का होल ऑफ स्क्वायर प्लस में 6 - 5 का होल ऑफ स्क्वायर। तो ए बी कितना हो जाएगा अभी √7 - 4 3 का स्क्वायर प्लस में 1 का स्क्वायर। तो ए बी इज इक्वल टू √9 + 1, तो ये कितना हो जाएगा भाई √10। तो मेरे पास ए बी कितना आ गया भाई √10 आ गया।
आगे मैं निकालता हूँ BC। तो BC कितना हो जाएगा भाई, अंडर द रूट BC के लिए मेरे पास x2 की वैल्यू 4 है, -7 का स्क्वायर प्लस में 3 - 6 का होल स्क्वायर। तो BC कितना हो जाएगा भाई, अंडर द रूट 4 - 3 का स्क्वायर प्लस में 3 - 6 का स्क्वायर मीन्स -3 का होल स्क्वायर। तो BC कितना हो जाएगा भाई, अंडर द रूट -3 का स्क्वायर 9 और -3 का स्क्वायर 9। तो कितना हो जाएगा भाई, अंडर द रूट 18। तो मेरे पास BC कितना आ गया भाई, अंडर द रूट 18। अब मैं निकाल लेता हूँ CD। तो CD क्या होगा भाई, अंडर द रूट 1 - 4 का होल स्क्वायर प्लस में 2 - 3 का होल स्क्वायर। तो CD कितना हो जाएगा भाई, अंडर द रूट -3 का स्क्वायर प्लस में -1 का होल स्क्वायर। तो CD कितना हो जाएगा भाई, अंडर द रूट 3 का स्क्वायर -3 का स्क्वायर 9 + 1 = अंडर द रूट 10। ये तो इस प्रकार से मेरे पास CD की वैल्यू कितनी आ गई, अंडर द रूट 10 आ गई है भाई। नेक्स्ट को आगे देख लेते हैं भाई। अब मैं निकालूंगा AD। तो AD कितना हो जाएगा भाई, अंडर द रूट AD के लिए मेरे पास x2 की वैल्यू 1 - 4 का स्क्वायर प्लस में 2 - 5 का स्क्वायर। तो AD कितना हो जाएगा भाई, अंडर द रूट 1 - 4 - 3 का होल स्क्वायर प्लस में -3 का होल स्क्वायर। तो AD = -3 का होल स्क्वायर 9 + 9 = अंडर रूट 18। तो बच्चों इस प्रकार से मेरा जो BC है वो कितना आ गया भाई, BC से पहले हम AB लिखेंगे, AB BC CD और AD। ये मेरे पास आया भाई अंडर द रूट 18। ये मेरे पास आया 10 अंडर द रूट, ये भी आया अंडर द रूट 10 और ये आया भी अंडर द रूट 18। मीन्स अगर मैं एक क्वाड्रिलेटरल बनाऊँ, ये मेरा ABC और ये D पॉइंट, तो AB और AD, AB और AD तो बच्चों इस प्रकार से हमारा जो AB है वो OCD दोनों कितने भी अंडर द रूट 10 अंडर द रूट 10। AC और BD, AC और BD ये भी दोनों कितने भी पैरेलल हैं, मीन्स इक्वल हैं। तो ये कितने हो जाएंगे भाई, अंडर द रूट 18 अंडर द रूट 18। मीन्स हम कह सकते हैं बच्चों यहाँ पे जो अपोजिट साइड्स हैं वो दोनों की क्या भी इक्वल हैं। इसलिए हम यहाँ पे एक बार डायगोनल और निकाल लेते हैं भाई। चलिए डायगोनल निकाल लेते हैं, कितने आ रहे हैं। तो हमें क्या निकालना पड़ेगा, AC निकालना पड़ेगा। तो AC निकालिए, अंडर द रूट AC के लिए मेरे पास पॉइंट हो जाएंगे 4 - 4 का स्क्वायर प्लस में 3 - 5 का स्क्वायर। तो AC कितना हो जाएगा भाई, अंडर द रूट 4 - 4 0 और 3 - 5 -2 का होल स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा अंडर द रूट 4, और 4 का अंडर रूट कितना होता है, अंडर रूट 4 का अंडर रूट होता है 2। तो इस प्रकार से मेरे पास AC कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अब मैं निकाल लेता हूँ BD के लिए मेरे पास क्या करना पड़ेगा, अंडर द रूट BD के लिए मेरे पास x2 हो जाएगा 1, x1 हो जाएगा 7 और इसका स्क्वायर प्लस में 2 - 6 का होल स्क्वायर। तो BD कितना आ जाएगा अभी मेरे पास, अंडर द रूट -6 का स्क्वायर प्लस में -4 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा अंडर द रूट 6 का स्क्वायर 36 प्लस में 16 = अंडर द रूट 15। तो इस प्रकार से मेरे पास जो दोनों डायगोनल्स हैं वही भी इक्वल नहीं आए। तो मैं कह सकता हूँ कि जिसकी अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं उसको हम पैरेललोग्राम कहते हैं, जब उनके डायगोनल्स इक्वल ना हो। अपोजिट साइड्स आर इक्वल, अपोजिट sides are equal but diagonals
आर नॉट इक्वल, सो दिस quadrilateral is parallelogram। तो ये जो क्वाड्रिलेटरल है क्या बनेगी भाई, पैरेललोग्राम बनेगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस विच इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम 0 to 5 एंड -2 to 9। ये कह रहा है कि हमें एक पॉइंट फाइंड आउट करना है जो कि क्या होना चाहिए, इक्वी डिस्टेंस होना चाहिए इन दोनों दिए गए पॉइंट से। तो मैं मान लेता हूँ जो दिए गए पॉइंट्स हैं वो क्या भाई, लेट द गिवन पॉइंट आर पी एंड क्यू। तो मैंने पी को मान लिया है भाई कितना है 2 और -5, और क्यू को मैंने क्या मान लिया भाई, क्यू को मान लिया है -2 और 9। तो चलिए बच्चों आगे देखते हैं भाई। मान लेते हैं ये पी पॉइंट हमारा भाई, ये हमारा एक और दूसरा पॉइंट है, ये हमारा क्यू पॉइंट है। तो पी पॉइंट कितना था भाई, पी पॉइंट हमने माना है 2 और -5। क्यू पॉइंट कितना माना है भाई, क्यू पॉइंट हमने माना है -2 और 9। हमें बताना क्या भाई, एक्स एक्सिस के ऊपर एक पॉइंट बताना है। ये मैंने एक्स एक्सिस पर एक पॉइंट मान लिया भाई। क्या देखो, एक्स एक्सिस पे वाई की वैल्यू क्या होती है 0, तो मेरा पॉइंट क्या बनेगा अभी, एक्स और 0, और इसको मैंने नाम दे दिया है आर का। किसका नाम दे दिया है, आर का। अब मुझे इस पॉइंट की वैल्यू निकालनी है यदि ये जो पॉइंट है इन दोनों पॉइंट से क्या हो, इक्वी डिस्टेंस पे, मतलब इस पॉइंट से भी इक्वल डिस्टेंस पे और इस पॉइंट से भी इक्वल डिस्टेंस पे, मतलब ये दोनों डिस्टेंसेस क्या है, बराबर हैं। तो इन दोनों का प्रयोग करके मुझे क्या निकालना है, एक्स एक्सिस के ऊपर पॉइंट निकालना है। तो चलिए बच्चों, मैं सबसे पहले अगर इन दोनों की डिस्टेंस निकालूँ, पी आर के बीच की और पी क्यू के बीच की डिस्टेंस निकालूँ, तो क्या इन दोनों की डिस्टेंस बराबर नहीं होगी अगर क्वेश्चन में दिया गया है इक्वी डिस्टेंट है तो। सबसे पहले मैं पी आर निकाल लेता हूँ। तो पी आर कितना हो जाएगा अभी, पी आर इज इक्वल टू अंडर द रूट x-2 का होल ऑफ स्क्वायर प्लस में 0 -5 का होल ऑफ स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा अभी आगे, पी आर इज इक्वल टू अंडर द रूट x-2 का होल ऑफ स्क्वायर प्लस में 0 -5 मीन्स माइनस प्लस तो 5 का स्क्वायर। तो ये आ गया मेरे पास पी आर। अब मुझे निकालनी है भाई क्यू आर मैं निकालूंगा तो कितना हो जाएगा अभी, अंडर द रूट x -2 का स्क्वायर प्लस में 0 -9 का स्क्वायर। तो क्यू आर कितना हो जाएगा अभी, अंडर द रूट x माइनस प्लस का स्क्वायर प्लस में -9 का स्क्वायर। अब मैं क्या करूँगा, इन दोनों को बराबर रख लूँगा, क्योंकि गिवन दैट पॉइंट इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम गिवन पॉइंट, सो पी आर इज इक्वल टू क्यू आर। पी आर इज इक्वल टू क्यू आर। जब दोनों को इक्वल रखूँगा तो कितना हो जाएगा अभी। तो चलिए बच्चों आगे देखते हैं, दोनों को इक्वल रख लेते हैं। दोनों को इक्वल रखेंगे तो पी आर की वैल्यू कितनी थी, x-2 का होल ऑफ स्क्वायर प्लस में 25 इज इक्वल टू x +2 का होल ऑफ स्क्वायर प्लस में 81, और दोनों के ऊपर क्या हुई, अंडर द रूट। जब दोनों इक्वल में हो और ऊपर अंडर रूट हो तो अंडर रूट से अंडर रूट कैंसिल आउट हो जाएगा, दोनों तरफ है तो अंडर रूट से अंडर रूट कैंसिल आउट, बचा क्या भाई, x-2 का होल ऑफ स्क्वायर।
प्लस में 25 इज इक्वल टू एक्स प्लस में 2 का होल स्क्वायर प्लस में 81। यहाँ से स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स का स्क्वायर प्लस में 4 माइनस का 4x प्लस में 25 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस में 4 प्लस में 4x प्लस में 81। अब देखो भाई एक्स स्क्वायर दोनों तरफ है तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4x इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा अभी 4x प्लस का 25 और प्लस का 4 29 उधर जाके 81 में से 29 माइनस हो जाएंगे। तो ये कितना हो जाएगा अभी माइनस का 8x इज इक्वल टू 81 माइनस का 29 तो माइनस 8x इज इक्वल टू कितना बचेगा अभी 11 में से 9 जाएगा 2 और यहाँ पे कितना बचा 7 1 में से 2 जाएगा सॉरी भाई वहाँ पे 4 था तो इसलिए यहाँ पे भी 4 ऐड हो जाएगा तो ये हो जाएगा 85। तो ये यहाँ पे भाई ये हो जाएगा 15 में से हो गया तो 6 और यहाँ पे कितना बचा भाई 7 में से 2 गया 5 तो ये मेरा कितना आ गया भाई माइनस का 8x इज इक्वल टू 56 तो x कितना हो जाएगा भाई 56 अपॉन में माइनस का 8 1 जा 1 8 7 जा 56 तो x की वैल्यू कितनी आ गई है माइनस का तो इसका 7 आ जाएगा माइनस का तो -7। तो यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू कितनी आ गई भाई -7 तो मेरा पॉइंट क्या बन गया अभी पॉइंट जो मैंने माना था r वो कितना हो जाएगा अभी वहाँ पे x की वैल्यू -7 आ गई है और y की तो 0 होती है वैल्यू x एक्सिस पे तो यहाँ से y की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये हमारे पास यहाँ से पॉइंट आ गया अभी जो हमने माना था पॉइंट r तो वहाँ पे x की वैल्यू कितनी हो गई भाई -7 और 0 ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई क्वेश्चन नंबर 8। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई फाइंड द वैल्यूज ऑफ y फॉर विच डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट P एंड Q इज 10 यूनिट। ये कह रहा है कि दोनों के बीच की डिस्टेंस 10 यूनिट दे रखी है तो हमें P Q के बीच में जो y की वैल्यू आई है उस y की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो यहाँ से हमारे पास P की वैल्यू कितनी है भाई 2 और -3 Q की वैल्यू कितनी है भाई 10 और y। तो अगर मैं इसका डिस्टेंस फॉर्मूले से डिस्टेंस निकालूँ तो कितना हो जाएगा भाई पी क्या इज इक्वल टू अंडर द रूट x2 - x1 10 - 2 का स्क्वायर प्लस में y माइनस इंटू -3 का होल ऑफ स्क्वायर तो कितना हो जाएगा भाई पी क्या इज इक्वल टू अंडर द रूट 10 में से 2 जाएगा 8 तो 8 का स्क्वायर प्लस में यहाँ पे y प्लस में 3 का होल ऑफ स्क्वायर और ये डिस्टेंस कितनी दे रखी है भाई 10 यूनिट के बराबर दे रखी है तो हम आपकी बार इक्वल रखेंगे तो हो जाएगा 64 प्लस में y प्लस 3 का होल ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर द रूट इज इक्वल टू 10। अब इसको अंडर रूट को हटाना दोनों तरफ क्या करते हैं स्क्वायर कर देंगे स्क्वायर करते ही स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल आउट तो 64 प्लस में y प्लस 3 का होल ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू 10 का स्क्वायर 100। ये प्लस का उधर जाएगा तो माइनस का y प्लस 3 का होल ऑफ स्क्वायर कितना आ गया अभी 100। ये तो यहाँ पे 64 प्लस का था इधर आएगा तो माइनस का 64 तो ये हो जाएगा भाई y प्लस में 3 और इसका होल ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू यहाँ पे देखो भाई अब 100 में से 64 जाएगा तो बचेगा 36। अभी दोनों तरफ क्या कर लेते हैं अंडर द रूट से स्क्वायर कैंसिल आउट कितना बचा भाई y प्लस 3 इज इक्वल टू 36 का अंडर रूट कितना होता है देखो भाई जब भी आप अंडर रूट से कोई चीज़ बाहर निकालते हो तो हमेशा दोनों में साइन के साथ आती है प्लस के साथ भी और माइनस के साथ भी तो मैं मान लेता हूँ प्लस -6 तो यहाँ से y प्लस में 3 इज इक्वल टू 6 एक बार प्लस का और y प्लस में 3 इज इक्वल टू 6 एक बार माइनस का। जब प्लस का लेंगे तो y की वैल्यू हो जाएगी भाई 6 - 3 इज इक्वल टू 3 और जब
माइनस को रखें तो वाई इज इक्वल टू ये प्लस वाई प्लस 3 इज इक्वल टू माइनस का 6, तो वाई इज इक्वल टू -6 -3 वाई इज इक्वल टू -9। तो इस प्रकार से मेरे पास वाई की दो वैल्यूज़ आ गई हैं भाई। तो यही दोनों वैल्यूज़ आएंगी भाई वाई की, यही मुझे निकालना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, क्यू 0 1 इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम पी 5 - 3 एंड आर x × 6। फाइंड द वैल्यू ऑफ x, आल्सो फाइंड द डिस्टेंस ऑफ क्यू आर एंड पी आर। ये कह रहा है कि एक पॉइंट क्यू है जो कि इक्वी डिस्टेंस है इन दोनों पॉइंट से। मान लेते हैं ये मेरा क्यू पॉइंट है और ये पी पॉइंट और आर पॉइंट दोनों से क्या भी इक्वी डिस्टेंस पे है। तो मुझे यहाँ से एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और साथ में इन दोनों के बीच की डिस्टेंस भी मुझे निकालनी है। तो देख लेते हैं भाई बच्चों क्या होगा। सबसे पहले तो मैं क्या करूँगा, डिस्टेंस फार्मूला लगाऊंगा और पी क्यू की वैल्यू यदि क्यू आर के बराबर आ जाती है या फिर पी क्यू की वैल्यू आर क्यू के बराबर आ जाती है, दोनों बराबर हैं, आ जाती नहीं है, तो हम यहाँ से एक्स की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो देखिए भाई सबसे पहले हम पी क्यू निकालेंगे। तो पी क्यू निकालेंगे तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अंडर द रूट 2 सॉरी 2 नहीं भाई 5 -0 का स्क्वायर प्लस में -3 -1 का होल ऑफ स्क्वायर। तो पी क्यू इज इक्वल टू अंडर द रूट 5 का स्क्वायर 25 प्लस में -4 का स्क्वायर 16। तो पी क्यू इज इक्वल टू अंडर द रूट 14। तो पी क्यू की वैल्यू कितनी आएगी भी यहाँ से अंडर द रूट 41। और अगर मैं क्यू आर निकालूँगा तो क्यू आर कितना हो जाएगा अभी, x -0 का स्क्वायर प्लस में 6 - 1 का स्क्वायर और अंडर द रूट। तो क्यू आर इज इक्वल टू अंडर द रूट एक्स में से कुछ भी घटाओ क्या रहेगा सेम, तो एक्स का स्क्वायर प्लस में 6 - 1 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा अभी। तो क्यू आर कितना आ जाएगा अंडर द रूट एक्स स्क्वायर प्लस में 25। तो चलिए दोस्तों अब दोनों को बराबर रख लेते हैं। तो पी क्यू इज इक्वल टू क्यू आर, ठीक है भाई। तो देखिए भाई बच्चों अब यहाँ पे हमारा पी क्यू कितना था अंडर द रूट 41 और ये कितना है अभी अंडर द रूट एक्स स्क्वायर प्लस में 25। तो दोनों तरफ क्या है अंडर द रूट कैंसिल आउट, तो 41 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस में 25। ये 25 इधर प्लस के उधर जाएंगे तो माइनस की। यहाँ पे कितना बचेगा अभी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 41 - 25। तो कितना बचेगा अभी 11 में से 5 गया 6, 3 में से 2 गया 1। तो मेरे पास एक्स स्क्वायर कितना आ गया अभी 16। दोनों तरफ अंडर रूट करूँगा तो स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल आउट एक्स, और एक्स का अंडर रूट कितना होता है ये सॉरी 16 का अंडर रूट कितना होता है 4। तो मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ एक्स इज इक्वल टू 4। देखो अंडर रूट से जब भी कोई चीज़ बाहर निकालते हैं दोनों साइन के साथ आती है प्लस और माइनस। तो यहाँ पे एक्स की वैल्यू कितनी होगी, एक बार प्लस का 4 और एक बार माइनस का 4, ठीक है जी। अब ये कह रहा है कि हमें इन दोनों के बीच की डिस्टेंस भी निकालनी है। एक डिस्टेंस हम पहले ही निकाल चुके हैं भाई, देखो क्यू आर हम निकाल चुके हैं, पी आर हमें निकालनी है भाई। तो चलिए पी आर निकाल लेते हैं भाई, दोनों वैल्यूज हमें पुट करनी पड़ेगी। तो भाई यहाँ से मेरे पास एक्स की वैल्यू 2 आ गई हैं, प्लस का 4 और माइनस का 4। तो अब मैं दोनों को रख लेता हूँ, तो मेरे इस तरीके से 2 पॉइंट्स बन जाएंगे। तो मेरा आर जो पहला पॉइंट है वो क्या बनेगा, आर इज इक्वल टू 4 6 और एक बन जाएगा आर -4 6। अगर मैं ये वाला पॉइंट लेता हूँ
तो मेरी क्यू आर डिस्टेंस कितनी हो जाएगी भाई, क्यू आर इज इक्वल टू अंडर द रूट 4 माइनस 0 का स्क्वेयर प्लस में 6 माइनस 1 का स्क्वेयर। तो क्यू आर इज इक्वल टू ये हो जाएगी भाई 4 का स्क्वेयर 16 प्लस में 6 माइनस 1 5, 5 का स्क्वेयर 25, दोनों को जोड़ दूंगा तो अंडर द रूट ये बन जाएगा 41। अगर मैं ये वाला पॉइंट लेता हूँ तो क्यू आर हो जाएगी मेरी क्यू आर इज इक्वल टू माइनस का 4 और इसका स्क्वेयर माइनस का 4 माइनस 0 का स्क्वेयर प्लस में 6 माइनस 1 का स्क्वेयर। तो क्यू आर इज इक्वल टू -4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 प्लस में 25। तो क्यू आर इज इक्वल टू अंडर द रूट 41। दोनों में क्या आ रही है, सेम आ रही है। चलिए अब हम क्या करेंगे, पहला पॉइंट मान करके पी आर निकालते हैं। पी आर निकालने के लिए 4 माइनस 5 का स्क्वायर प्लस में 6 माइनस -3 का स्क्वायर। तो पी आर इज इक्वल टू -1 का स्क्वायर प्लस में 6 माइनस प्लस 9 का स्क्वायर। तो पी आर इज इक्वल टू अंडर द रूट 1 प्लस में 81 इज इक्वल टू अंडर द रूट 82। तो पी आर आ गया मेरा 82। अब मैं अगर एक्स की वैल्यू यहाँ पे -4 मान लेता हूँ तो फिर पी आर मेरा हो जाएगा भी पी आर इज इक्वल टू अंडर द रूट -4 और -5 का स्क्वायर प्लस में 6 माइनस -3 का स्क्वायर। तो भाई पी आर इज इक्वल टू -4 -5 -9 का स्क्वायर प्लस में 6 माइनस प्लस 3 तो 9 का स्क्वायर। तो पी आर इज इक्वल टू 81 प्लस में 81 इज इक्वल टू अंडर द रूट 2616। तो मेरे पास पी आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई, अंडर द रूट तो पी आर की वैल्यू हो जाएगी भाई अंडर द रूट 162। तो यहाँ से मेरे पास दोनों पॉइंट से मेरी पी आर की और क्यू आर की वैल्यूज़ आ गई थी, जो कि मुझे यही निकालना है। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। फाइंड ए रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई सच दैट पॉइंट एक्स वाई इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द 3 6 एंड -3 4। चलिए बच्चों देख लेते हैं इसमें क्या ये कह रहा है कि हमारे पास दो पॉइंट्स हैं, ये मैंने मान लिया P और दूसरा पॉइंट मैंने मान लिया अभी Q। ठीक है, ये P पॉइंट है मेरा 3 6 और ये Q पॉइंट है भाई मेरा -3 4। इसके अलावा इन दोनों से एक इक्वी डिस्टेंस पे पॉइंट है जिसको मैंने R मान लिया और वो है X और Y। अब ये कह रहा है कि हमें इन दोनों के बीच में रिलेशन फाइंड आउट करना है। रिलेशन हमारा एक ही हो सकता है, अगर मैं इन दोनों के बीच की डिस्टेंस निकालूँ तो वो डिस्टेंस इस डिस्टेंस की क्या होगी, बराबर होगी। तो मैं अब सबसे पहले पी आर निकालता हूँ भाई। पी आर के लिए मैं क्या लिखूँगा भाई, x2 - x1 x -3 का होल ऑफ स्क्वायर प्लस में y -6 का होल ऑफ स्क्वायर। तो यहाँ पे मेरी पी आर कितनी आ गई भाई, x -3 का होल ऑफ स्क्वायर प्लस में y -6 का होल ऑफ स्क्वायर। अब मैं यहाँ से क्यू आर निकाल लेता हूँ। क्यू आर क्या हो जाएगा भाई, क्यू आर हो जाएगा मेरा अंडर द रूट x -3 का होल ऑफ स्क्वायर प्लस में y -4 का होल ऑफ स्क्वायर। तो क्यू आर कितना हो जाएगा भाई, अंडर द रूट x प्लस 3 का होल ऑफ स्क्वायर प्लस में y -4 का होल ऑफ स्क्वायर। अब मैं दोनों को इक्वल रख दूंगा, पी आर इज इक्वल टू क्यू आर, क्योंकि दोनों क्या है भाई, बोथ आर इक्वी डिस्टेंस। इक्वी डिस्टेंस है तो मैंने इन दोनों को क्या रख दिया, बराबर रख दिया। तो चलिए आगे देखते हैं भाई क्या होगा। तो बच्चों हमारे पास ऐसी इक्वेशन बनेगी। इसके लिए अब मैं क्या करूँगा, इस आइडेंटिटी खोलूँगा, a - b का होल ऑफ स्क्वायर तो x का स्क्वायर प्लस में 9 माइनस का 6x प्लस में y स्क्वायर प्लस में 36 माइनस का 12y इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस में 9 प्लस में 6x
प्लस में वाई स्क्वायर प्लस 16 माइनस का 8 वाई। तो बच्चों आगे देखते हैं भाई, एक्स स्क्वायर प्लस में 9 प्लस में माइनस 6x प्लस वाई स्क्वायर प्लस 36 माइनस 12y। ये प्लस के हैं उधर वाले, तो इनको इधर लेके आएंगे तो माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस का 9 माइनस का 6x माइनस वाई स्क्वायर माइनस 16 प्लस 8y इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से देखो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल आउट, और प्लस का 9 से माइनस का 9 कैंसिल आउट, माइनस का 6x माइनस का 6x ये हो जाएगा भाई माइनस का 12x, ये भी कैंसिल हो गया भाई। यहाँ पे कितना बचा भाई, यहाँ पे हमारे पास बचा माइनस का 12y प्लस का 8y, तो घटाएंगे तो माइनस का 8y, और यहाँ पे ये प्लस का 36 माइनस का 16 ये बचेगा भाई प्लस का 20 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से देखो भाई माइनस का 12x माइनस का 8y, अगर ये प्लस का 20 उधर जाएगा तो माइनस का 20, माइनस यहाँ से कॉमन लूँगा तो ये बच जाएगा भाई 4 कॉमन ले लेता हूँ तो ये बचेगा 3x माइनस 2y इज इक्वल टू माइनस का 20, ये माइनस का 4 यहाँ पे मल्टीप्लाई उधर जाएगा तो डिवाइड में 3x माइनस 2y इज इक्वल टू माइनस 20 अपॉन में माइनस 4 माइनस से माइनस कैंसिल आउट, 4 1 जा 4 4 5 जा 20, तो यहाँ से मेरे पास आ गया 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 5। ये मेरे पास रिलेशन बन के आता है अभी 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 5, और यही रिलेशन मुझे, सॉरी भाई हमने कहीं पे गलती कर दी है, चलिए देखते हैं एक बार क्या गलती हुई है। एक्स स्क्वायर में से एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट, 9 से 9 कैंसिल आउट, माइनस 6 से माइनस 6 कैंसिल आउट, वाई से भी कैंसिल आउट, 36 में से 16 जाएगा 20 बचेगा, ठीक है वो भी प्लस का है, माइनस 12y प्लस 8y। हाँ देखो भाई माइनस 12y में से प्लस का 8y जाएगा तो यहाँ पे 4y बचेगा भाई, कितना बचेगा 4y यहाँ पे बचेगा, ठीक है। आगे देखो 4y बचेगा तो यहाँ पे देखो भाई, यहाँ से अब जब यहाँ पे 4y है तो कॉमन लेंगे तो कितना बचेगा, यहाँ से कॉमन लेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा भाई, यहाँ से ये हमारे पास आएगा 4y कॉमन लेंगे तो यहाँ पे बचेगा 1, और यहाँ से फिर 1, और ये हमारा आगे हो जाएगा भाई यहाँ पे भी 1, तो हमारा रिलेशन क्या आएगा भाई निकल के 3x माइनस वाई, और वो भी किसका बचेगा भाई प्लस का बचेगा, प्लस का। यहाँ से माइनस कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा भाई प्लस का, ये भी प्लस का, ठीक है। तो आगे देखिए, तो ये हमारे पास रिलेशन आ जाएगा भाई इज इक्वल टू 5, तो 3x प्लस वाई, अगर इसको इधर लेके आओगे तो ये भी माइनस का इज इक्वल टू 0, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा भाई 3x प्लस वाई माइनस का 5 इज इक्वल टू 0। यही रिलेशन हमें फाइंड आउट करना था। तो चलिए बच्चों, ये आपका एक्सरसाइज 7.1 कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट वीडियो में हम आपकी नेक्स्ट एक्सरसाइज 7.2 लेकर आएंगे। तो यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें, और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद बच्चों।